ओके, हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर अपन सेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं बेटा। सबसे बेसिक चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी दैट वी हैव लर्न इन प्रीवियस सेशन, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, साइन थीटा कॉसेक थीटा, प्रोडक्ट इज 1, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, प्रोडक्ट इज 1, अगेन टेन थीटा एंड कॉट थीटा, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटी के भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए गए और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने समझ ली है। नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव है, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस है बेटा, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बेटा टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, ना ही कोई आपको एक्सप्लेन करेगा। प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा सो दैट आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, है ना। चलो, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, उसको ध्यान से समझिएगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angle triangle ABC, if B is 90 degree, we know that A and C both acute angle. If we consider theta, angle C को हम theta consider करके चल रहे, theta is an acute angle. With respect to theta, we know that AB is opposite side, BC is adjacent side and AC is nothing but the hypotenuse. इतना तो हम सबको मालूम है। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जो हम समझते, उसमें सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है? आप ही ने बताया था बेटा प्रीवियसली, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल फॉरएवर। ईच एंड एवरी राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस हैविंग द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट साइड as compared to AB and BC, AC is always largest one. अब बेटा अपन डिस्कस करें, ऑपोजिट साइड इज स्मॉलर देन हाइपोटेनियस। हाँ सर, सही बताया आपने, बताया। ये कंपैरिजन की बात करें तो ऑपोजिट साइड इज स्मॉलर देन हाइपोटेनियस, दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन। ओके, डिवाइड बाय H बोथ द साइड, तो O बाय H, H बाय H, O stands for opposite, H for hypotenuse. O by H, what does it means? Opposite side upon hypotenuse. ट्रिग्नोमेट्री में इसका नाम क्या रखा है सर? साइन थीटा। यस, H H कैंसल, दैट मीन्स 1। सो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा हमेशा 1 से स्मॉलर होती है। सिमिलरली फॉर cos theta adjacent is also the less than of hypotenuse. एडजेसेंट साइड इज ऑल्सो दी स्मॉलर देन हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस तो सबका पप्पा है, सबसे बड़ा साइड है राइट एंगल का। ओके, डिवाइड बाय H बोथ दी साइड, डिवाइड बाय H बोथ दी साइड, तो H अपॉन H दैट वुड बी 1 एंड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री में ये रेशियो का नाम क्या है बेटा? कॉस थीटा। हमने पहले ही लर्न किया है, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा की वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी, दैट इज डैम श्योर। बट बेटा थोड़ा यहां पर मैं मॉडिफाई करूंगा, उसका रीजन, उसका कंक्लूजन अभी आपको समझाना मुश्किल है बेटा, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर सकता हूं। किस तरह से वो भी मैं आपको बता देता हूं। साइन थीटा की वैल्यू जो है बेटा 1 या 1 से स्मॉलर, 0 या 0 से ग्रेटर होगी फॉर स्टैंडर्ड 10। यहां पर मैं विथ रीजन के साथ बताता हूं, अगर फर्दर डिटेल ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टडी करेंगे सो साइन थीटा दैट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव कितना हो सकता है? साइन थीटा की ओरिजिनल वैल्यूज जो है, रेंज जो है वो बेटा -1 से 1 है, ये ओरिजिनल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट अप टिल स्टैंडर्ड 10 we have limited number of angles and we have limited number of values. We will consider that the value of sin theta lies between 0 to 1 and same for cos. Value of cos theta is also lies between 0 to 1.
Remember these two brackets, these two box for the statements given in your textbook. ट्रू फॉल्स में फिल इन द ब्लैंक्स में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका इतना इस्तेमाल होगा बेटा कि डेफिनेटली ये स्टेटमेंट्स आपके लिए यूजफुल होंगे। ओके जैसे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, सर ये पर 1 और 0 क्यों आया, वो नहीं समझ में आया, वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा बेटा। दैट आई विल एक्सप्लेन अगेन इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन इन शॉर्ट में 10th की बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर कोई ऐसा हम लेक्चर लेंगे जिसके अंदर 10th की बातें नहीं करेंगे तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं आपको ये थीटा को 0 करके भी समझा सकता हूँ। जैसे कि ये थीटा 0 कब हो जाएगा, जब a को मैं b के ऊपर बिठा दूंगा। व्हेन वी मेक ऑपोजिट साइड 0 थीटा 0 हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू 0 कर दो, ये a को उठा के b के ऊपर रख दो, तो ये जो एंगल बन रहा है दैट बिकम्स 0 एंड दिस ऑपोजिट साइड हैविंग द वैल्यू 0, तो ऑपोजिट साइड 0 हो जाएगी। तो साइन थीटा 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 0। सर 1 कब बनेगा, 1 कब बनेगा, जब ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब 1 बनेगा, क्योंकि O/H रेशियो है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तब 1 बनेगा। बट दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल नेक्स्ट टाइम। चल ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। कैन यू से ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड का क्या रिलेशन हो सकता है बेटा, कुछ पता नहीं सर। ऑपोजिट एंड एडजेसेंट परपेंडिकुलर एंड बेस, कौन बड़ा कौन छोटा उसकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। समटाइम्स ऑपोजिट साइड में बी लार्जर देन एडजेसेंट साइड, समटाइम एडजेसेंट साइड में बी द लार्जर देन ऑपोजिट साइड, सो उसका कोई पता नहीं, राइट। सो O/A ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट कैन बी एनी, उसकी वैल्यू ऑपोजिट लार्जर हो सकता है, एडजेसेंट भी लार्जर हो सकता है, पता नहीं। मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट मीन्स tan थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अभी फिलहाल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रखो, दुनिया की कोई भी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू बन सकती है। नेगेटिव में भी होता है, जैसे मैंने इसके लिए बताया, वैसे ही ये cos थीटा के लिए मैं बताऊँ तो सेम टू सेम -1 to 1 that is the universal truth and tan theta belongs to R मतलब all real number, दुनिया का कोई भी रियल नंबर tan थीटा की वैल्यू बन सकता है, क्योंकि ऑपोजिट एंड एडजेसेंट की कोई परफेक्ट गारंटी नहीं है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इसमें दोनों में गारंटी है कि दिस वन इज द लार्जेस्ट वन, इसीलिए इसकी वैल्यूज बाउंडेड है और इसके वैल्यू अनबाउंडेड है। पर ये आपको फैक्ट याद नहीं रखना है टेम्पररी, 10th में, स्टैंडर्ड 10 में ये फैक्ट याद नहीं रखना है आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं, जो मैंने अभी बॉक्स में लगाए हैं। बॉक्स में क्या लगाया भाई, साइन थीटा की वैल्यू दैट कैन बी फ्रॉम 0 to 1, कॉस थीटा की वैल्यू दैट कैन बी 0 to 1, tan थीटा की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर देन होगी। एज इट इज रिकॉर्डिंग बेटा आप एक चीज कर लो, वीडियो को पॉज करके ये नोट्स लिख लो फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, सो वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा कैसी होगी वो हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट उसके रेसिप्रोकल्स की डिस्कशन करें तो कोसेक थीटा दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, फिर सेक थीटा दैट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, एंड कॉट थीटा दैट मीन्स एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड। इसमें बेटा आपको पता है कि हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन ऑपोजिट, पता ही है आपको बेटा। सो दोनों बाजू ऑपोजिट से डिवाइड करो तो H/O, O/O ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट, सो H/O दैट मीन्स कोसेक थीटा
कोसेक थीटा ग्रेटर देन 1, ऑपोजिट ऑपोजिट कैंसिल। तो क्या याद रखना है, कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर। सिमिलरली हियर इन दिस केस sec theta is always greater than or equal to 1. Value of sec theta cannot be less than 1. That can be 1 or greater than 1. Cot theta, again cot theta tan के जैसे ही, tan का वैल्यू है वैसे ही cot का वैल्यू होगा अनलिमिटेड वैल्यू, क्योंकि एडजेसेंट ऑपोजिट में कोई कंडीशन नहीं। In these two cases we have condition that hypotenuse is larger one. So whenever hypotenuse is greater than opposite, divide by opposite side both the side, opposite opposite cancel, ये 1 और h by o that is cosec theta। एक्चुअल में बेटा यही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, cosec थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वो कैसे होता है अभी नहीं एक्सप्लेनेशन समझ रहे, होमवर्क में ये चीजें खास करके पहले बनाए थे 3 बॉक्स, फिर से बनाए मैंने 3 बॉक्स, ये तीनों 3 बॉक्स को याद रख लेना है। उसमें साइन कॉस सेम जैसा, साइन कॉस का रेंज 0 to 1, सेक कॉसेक का रेंज 1 या 1 से लार्जर, और कॉट थीटा और टेन थीटा का रेंज 0 या 0 से लार्जर। अगर नंबर लाइन पे इनको ले जाए बेटा तो 0 1, this is the area for sine and cos, this one is the area of sec and cosec, and the whole area is for tan and cot। simple to remember, ध्यान रहे 0 to 1 साइन एंड कॉस का रेंज। ये सारे नंबर लाइन के वैल्यूज ये अनलिमिटेड तक जाता है, नंबर लाइन हमेशा देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी उस तरफ जाता ही जाता है, नेगेटिव की तरफ अभी नहीं सोच रहे। दिस इज द पोर्शन फॉर व्हाट, साइन एंड कॉस, दिस इज द पोर्शन फॉर व्हाट, सेक एंड कॉसेक, एंड द होल रीजन इज फॉर टेन एंड कॉट। सिंपल टू रिमेंबर, स्लोली एंड स्टेडीली बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके ये नोट्स लिख लीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन दिस 6 स्टेटमेंट्स। विच स्टेटमेंट, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, cos theta is greater than 0 but less than 1, sec theta and cosec theta 1 and greater than 1, tan theta and cot theta can be any values. Here we have true and false section. Value of tan theta or tan A is always less than 1. That is false. But obvious false. क्यों भाई सर false? tan theta की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो कोई कंडीशन नहीं है 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी भी होगी, बट क्या लिखा है, ऑलवेज लेस देन 1। दैट इज नॉट पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ tan थीटा कैन बी 2, 3, 4, 5 एनी वैल्यूज। सो द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, sec थीटा इज 12 by 5, 12 by 5। See, sec theta 12 by 5. 12 by 5, what does it mean? Numerator is larger than denominator. That can be possible. Sec theta that is 2 point something. For example, 12 by 5 की वैल्यू 2.4 या इतनी आएगी। अगर आप डिवाइड करोगे 12 upon 5 तो क्या आएगा, 2.4 या 2.5 आएगा। सो sec थीटा के लिए क्या याद रखा है, द वैल्यू ऑफ, मैं फिर से यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स याद करा देता हूँ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अभी अभी मैंने नंबर लाइन पे लिखा है ना, यस यही अच्छा है। देखो 0 1, दिस इज द एरिया फॉर साइन एंड कॉस, दिस वन इज द एरिया फॉर सेक एंड कॉसेक, एंड द होल एरिया इज रिजर्व्ड फॉर टेन एंड कॉट। सो 2.4, 2 और 3 के बिटवीन आएगा कहीं पर ये वैल्यू। सो दैट माइट बी पॉसिबल। द सेकंड स्टेटमेंट इज
ट्रू, 12/5 इज द करेक्ट आंसर। ये सेक थीटा की वैल्यू हो सकती है फॉर सम एंगल ए। एंगल कोई भी होगा, एंगल दैट वी डोंट नो, बट दिस कैन बी पॉसिबल। सेक थीटा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो लार्जर हो सकता है। ओके, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट नहीं है, नाम मैंने फुल नेम लिखाए थे, एस साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। कोसिकेंट मतलब कोसेक। इन्होंने क्या लिखा है, कॉस ए इज यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो ये तो कॉसेक है, नॉट कॉस, सो स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, cot A is product of cot and A, that is wrong. Sin theta is not the product of sin and theta. Sin theta is the combined name of particular ratio. Cos theta, tan theta, they are not separated. They are combined trigonometric ratios for particular terms, opposite upon hypotenuse, adjacent. They are ratios, and cot A is not the separated term by cot and A. So statement is false. False statement है ना? Sin theta is 4/3. 4/3 मतलब हाई, ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। 4/3 अगर आप नहीं समझ में आए तो 4/3 कर लेने का। 3 1 जा 3, 1 बचेगा 0, पॉइंट 3 3 जा 9, फिर ये तो चलता रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू 1.33, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से स्मॉलर। साइन थीटा की वैल्यू 1 से स्मॉलर, 1.3 इज ग्रेटर देन 1.33 इज ग्रेटर देन 1, सो साइन थीटा कैन नॉट बी एक्सीड बाय 1 से बड़ा हो नहीं सकता। सो ये पूरे एक्सरसाइज के पांचों क्वेश्चन के अंदर क्या मिला हमें, सेकंड का आंसर करेक्ट है, बाकी सब फॉल्स है। चलो तो फटाफट से बेटा पांचों पांच आप यहां पर लिख लेंगे, और 5 होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, वो होमवर्क के क्वेश्चन इधर ही लिख रहा हूं, है ना। तो ये आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करके ट्रू फॉल्स बताना है। चलो, साइन थीटा की वैल्यू ये स्टेटमेंट्स आपको चेक करने हैं, वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ गिवन पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रू और फॉल्स। 6 7 8 9 10 होमवर्क में, असाइनमेंट सेक्शन में, कीर्ति क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर एज इट इज। आज आपका डेट है, वो डेट होमवर्क में आपको नेक्स्ट डे सबमिट करना है, वो मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा, पर होमवर्क लिख लीजिएगा, फटाफट से कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फटाफट बेटा। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको वैल्यू चेंज कर करके क्वेश्चन देने वाला हूं बेटा, पर यहाँ पर कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो वो क्वेश्चन हम डायरेक्टली जो टेक्स्ट बुक में गिवन है वही सॉल्व करेंगे, राइट। सो इफ cot थीटा इज 7/8, then evaluate the value of this and this। भाई cot थीटा 7/8 हो तो उसके cot स्क्वायर थीटा में कोई प्रॉब्लम रहेगा भाई? आपको स्क्वायर करना है सिर्फ आपको, है ना। तो इसकी तो बात ही मत करो सर, ये तो चकली क्वेश्चन है। तो स्क्वायर कर दिया, cot थीटा गिवन है, cot स्क्वायर थीटा पूछा है, तो ये तो काम खत्म हो गया। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा cot थीटा गिवन है, एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट सर अब हमें साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो नहीं रहेगी, रुको भाई, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एप्लीकेबल हो रही हो तो पहले कोशिश करते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा,
बाय यूजिंग ट्राइंगल भी आप कर सकते हो। ये है एडजेसेंट, ये है ऑपोजिट। हाइपोटेनियस फाइंड कर लो, फिर साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करके सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। बट स्मार्ट वर्क क्या है देखो, इट्स लुक लाइक a प्लस बी ए माइनस बी, रिड्यूस द टर्म्स इफ पॉसिबल, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है तभी स्क्वायर नहीं चिपका रहा हूं, माइनस बी स्क्वायर। अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, सर आपने ही बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, फॉर्मूला हमने लर्न किए बड़े दिल से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है बेटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और उसका उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या कहता है बेटा, कॉट थीटा। सो कॉस अपॉन साइन कॉट ही होता है, तो दोनों के माथे पर स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, माथे पर स्क्वायर माथे पर स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू 7/8 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, अगेन 49/64। So students, this is nothing but the formula that I would like to remember you कि भाई ये याद करवाया मैंने। चलो, तो ये आंसर भी यही है, सेम टू सेम सेकंड का आंसर आएगा, इसका आंसर ही कॉट स्क्वायर थीटा था। कितना इजी है एक्सप्लेनेशन, याद करो, और फॉर्मूला याद होंगे तो सॉल्यूशन करने का बड़ा मजा आएगा। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Okay students, so next question है again 7 number. For 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square theta or tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not. ये वैल्यू के हिसाब से चेक करो कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, चेक करना है आपको। तो सबसे पहले cot थीटा आपके पास जब अवेलेबल है बेटा, तो 4/3, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। 3 cot A equals to 4, nothing but cot A equals to 4 divide by 3 both this side। cot A मतलब if we consider this as A, adjacent upon opposite, so this would be 4k and this would be 3k। if we apply Pythagoras theorem, angle A, angle B, angle C, if we apply Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square by which theorem, PGT, Pythagoras theorem। AC square that we are in search of, AB square that means 4k square and BC square that means 3k square, 16k square plus 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर, एडिशन तो पता है ना बेटा। सो AC स्क्वायर अगर 25k स्क्वायर है तो AC की वैल्यू 5k है ना, सो ये बन जाएगा आपका 5k। हमें ये प्रूव करने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए, सर ये k वाला कहां से आ गया भाई, अरे मैंने बताया था ना जब रेशियो में होगा तो अपन क्या करेंगे, k सपोज करेंगे। सर वो सपोज करने वाला तो किया नहीं, करते हैं, चलो भाई। 4/3 AB अपॉन BC, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो अल्टर करेंगे तो BC अपॉन 3 इक्वल्स टू AB अपॉन 4 इक्वल टू K, लेट देयरफॉर BC इक्वल्स टू 3K एंड AB इक्वल्स टू 4K। सो मैंने लिख लिया, बाय PGT ये हो गया। अब कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी भाई, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा चाहिए, तो दोनों बाजू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। चलो, कॉट A गिवन है 4/3, तो कॉट का रेसिप्रोकल 10 क्या होने वाला है बेटा, जब कॉट 4/3 है तो रेसिप्रोकल 10 3/4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साइन A इज इक्वल्स टू ऑपोजिट A का ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस,
ए का ऑपोजिट 3k अपॉन 5k, के कट। चलो जरूरत ये नहीं है कि आप सारे के लिखो ही लिखो। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, के कट 4/5। अगर नहीं भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में आसान है, सारे वैल्यूज है। इसको हम बोलते हैं इक्वल टू की लेफ्ट साइड, इसको अपन बोलते हैं इक्वल टू की राइट साइड। सो हम बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलो 1 माइनस 10a का स्क्वायर 1 प्लस 10a का स्क्वायर, 3/4 वैल्यू है 10a की। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। टेक LCM, 16 1 जा 16, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 बाय 16/16 बाय बाय। इसका भी डिवाइड बाय 16, इसका भी डिवाइड बाय 16, कैंसल। 16 में से 9 जाए तो 7 और ये हो गया 25। बट ये तो क्या आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड तो प्रूव करो। चलो राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर लेते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू है आपके पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos ए का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, 4/5 3/5। सब्सटीट्यूट ओवर हियर 4/5 3/5, 16/25 9/25। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, 16 माइनस 9। हियर वी हैव 7/25, therefore LHS equals to RHS. This is possible. This one is correct one. See, देखो ये सब कुछ फॉर्मालिटीज है। मैं सेम क्वेश्चन को यहां से भी कर सकता हूं, बट मार्क्स लेने हैं, पक्का लिखना है, पक्का काम करना है, तो परफेक्शन भी जरूरी है। ना समझ में आया हो तो दोबारा बैक करके फिर से देखो, सिंपल है। कॉट थीटा गिवन है, इसका LHS है ना। लेंथी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, पर मैंने ये फॉर्मालिटी थोड़ी ज्यादा की। अभी अपन को ट्रिपलेट याद होता है 4 3, तो ये 5 ही आने वाला है, तो ये फॉर्मालिटी है, पर लिखना इसीलिए पड़ता है कि मार्क्स चाहिए। tan थीटा 3/4 है तो sin थीटा cos थीटा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट है तो sin थीटा 3/5 cos थीटा 4/5 होने वाला है। तो ये इसके अंदर आप उलझ मत जाना, मेन है आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अंडरस्टूड एवरीवन? नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। ओके स्टूडेंट्स, 9 नंबर क्वेश्चन है, B इज राइट एंगल इन ट्राइंगल ABC एंड tan A इक्वल टू 1/√3। ये एंगल A है बेटा। सो tan A को अपन क्या कर सकते हैं, tan A इक्वल्स टू, फॉर्मालिटी थोड़ी करते हैं, ऑपोजिट अपॉन BC अपॉन AB, दैट्स इट। AB बन जा AB एंड BC अपॉन 1 एंड AB का अल्टर किया, के सपोज करना पड़ेगा। के सपोज क्यों कर रहे हैं बेटा अपन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेशियो गिवन है, आपको वैल्यू नहीं गिवन है। AB इक्वल टू √3k एंड BC इक्वल्स टू k बन जाके। AB √3k और BC k, मुझे पता है ये 2k आने वाला है, पर तो भी खाली खाली क्या करना पड़ेगा, बाय PGT AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थोड़ा सा स्पीड करेंगे, AB की वैल्यू √3k है तो उसका स्क्वायर क्या करेंगे, 3k स्क्वायर, BC का स्क्वायर k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ द साइड, 2k मिल जाएगा आपको। व्हाट वी रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, साइन A cos C, cos A साइन C। चलो डायरेक्ट वहीं पर जाके वैल्यू भर देते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए। साइन A के ऊपर खड़े होके साइन चिल्लाओ, साइन इधर से बोलेंगे तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो k अपॉन 2k। cos C,
सी के ऊपर जाना पड़ेगा, कॉस सी, इधर चले जाओ, सी के बदले कॉस, कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, रुक रुक के समझना, कॉस सी, सी के ऊपर चले जाओ, एडजेसेंट, सी का एडजेसेंट कौन होगा, बी सी, बी सी अपॉन ए सी, अगेन के बाई टू के, प्लस कॉस ए के ऊपर कॉस, यहां से कॉस, कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस सर, तो ए का एडजेसेंट रूट थ्री के बाई टू के इनटू साइन सी, सामने जाके सी के ऊपर से साइन, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इसका ऑपोजिट तो कौन होगा, ए बी अपॉन ए सी, सो रूट थ्री के बाई टू के कट, के कट, तो 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में देखो ये दोनों, प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बड़ा फायदा है, 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 4 दैट इज 1। इसके बाद बेटा दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। Here we have the same values. Can you find the value of second number? होमवर्क में आप जरूर कर सकते हो, cos a cos c, तो ये रहा cos a का वैल्यू, cos c का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, sin a का वैल्यू sin c का वैल्यू, नीचे वैल्यूज है वही सब्सटीट्यूट करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, है ना। सो सिंपली जस्ट नोट इट डाउन, इजी क्वेश्चन है बेटा, जरूर से आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख लो फटाफट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल एंड cos A cos B both are equal. If we say A and B are acute angle, we put C as a right angle. Okay. If we consider cos A equals to cos B, then show that angle A equal to angle B. Acute angle में भी cos A and cos B रेशियो अगर इक्वल है, लेट्स चेक, cos A equals to cos B अगर डिस्कस करें बेटा अपन, that is given one. As per the angle A, if we are at A, cos का रिलेशन क्या है, रेशियो क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, दैट मीन्स AC अपॉन AB. ओके, cos B फ्रॉम B एडजेसेंट BC अपॉन AB, BC अपॉन AB. स्टूडेंट रेशियोज याद होने चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सारी चीजें याद होनी चाहिए बेटा। बेस ए बी कैंसल, सो AC इक्वल्स टू BC, हियर इट इज AC इक्वल्स टू BC। अब बेटा याद करो स्टैंडर्ड 9 की प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सारे टॉपिक याद करो। इफ इन ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, opposite to them angles are also equal, याद करो AC एंड BC इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू भी कैसी होगी, इक्वल, देयरफॉर वी कैन से AC का ऑपोजिट होता है B, BC का ऑपोजिट होता है A, हेंस प्रूव। ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाला 1 मार्क का चुटकुला क्वेश्चन था, बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी बहुत लेस है, बट समझना जरूरी है। BC एंड AC इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो विच काइंड ऑफ ट्राइंगल इज दिस, वी कैन से एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस राइट एंगल, 2 साइड्स इक्वल है और राइट एंगल भी है, सो ट्राइंगल इज नथिंग बट आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, परफेक्टली इसे लिख लीजिएगा। NCERT 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर है टोटल, बट हमारे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चंस बेटा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चंस को बेटा होमवर्क में भी 2 टाइम्स लिखना जरूरी है, आवश्यक है, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप आप भूलते जाओगे, नए चैप्टर लर्न करोगे, पुराने भूलते जाओगे। और इसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर के अंदर भी देखो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, PQR में Q90 in right angle triangle PQR, Q angle is 90 degree angle,
PR plus QR is combinedly 25. PR and QR, these two combinedly 25. PQ is itself 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलकर के 25. If one of them is X, let it be X, so the another that would be 25 minus X. Let QR is equals to X, इसको X मान लेते हैं, तो QR को X भरो तो जरा, PR plus QR 25, so that PR plus X is equals to 25, so PR be 25 minus X. See, simple fundamental behind the question is we are in search of sin P, cos P, tan P, where the P is actually on the triangle, it is at acute position. अगर हमारे पास PQ, QR एंड PR की वैल्यू होती तो ये तीनों मिल जाते सर. जस्ट हमें ये चाहिए QR मिल जाए और ये मिल जाए, ये दोनों मिल जाए तो किसी की वेट नहीं करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फटाफट. पर ये क्वेश्चन अभी बनता है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यूजिंग PGT फॉर ट्राइंगल PQR. PQR के लिए PGT लगाओ तो जरा भी, क्या होगा, PR स्क्वायर हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स. PR की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, PQ 5 का स्क्वायर एंड QR जस्ट एक्स स्क्वायर. एक्सपांडेड, चलो 25 का स्क्वायर 625, 2AB मतलब 50x प्लस एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर. बोथ दिस साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना सिंपल है देखो. 50x को सामने ले जाओ, 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x. माइनस 50x becomes plus 50x on right side, plus 25 becomes minus 25 on left hand side. 625 minus 25, 600. So 600 divided by 50 is equals to x. 0 0 cancel. 12 5s are 60. If x is equals to 12, my dear friends, what would be the value of PR? PR equal to 25 minus x. So 25 minus 12, that means 13 centimeter. So PR is nothing but 13. X means 12. X की वैल्यू है मतलब QR की वैल्यू है. ओके, चलो अब सारे के सारे मिल गए. अब दुनिया मुट्ठी में है, क्या करेंगे, इसके नीचे लिखना, हाँ मेरे जैसे नहीं लिखना, साइन P, साइन P, साइन P, P के ऊपर खड़े हो जाओ. साइन के रेशियो को याद करो, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. साइन थीटा ऑपोजिट, P का ऑपोजिट कौन है बेटा, QR अपॉन PR. सो QR अपॉन PR, QR 12, PR 13, साइन P मिल गया. चलो कॉस P एडजेसेंट, PQ अपॉन PR 5 अपॉन 13, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एंड लास्ट tan P की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो QR अपॉन PQ, QR upon PQ, that means 12 upon 5. These are the required values. Okay students, so simple question है, but quadratic equation आया, दो साइड्स का समेशन गिवन था. समटाइम्स क्वेश्चन में आएगा दो साइड का डिफरेंस. सेम क्वेश्चन जैसे आया PQ प्लस QR 25, अगर यहाँ पर ये भी आ सकता था PQ माइनस QR इक्वल टू 1, PQ माइनस QR इक्वल टू 1. क्यों भाई, 13 माइनस 12 कितना होता है, 1. सो डिफरेंस भी देते, एडिशन भी देते, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. तो अलग अलग टाइप से ये पहले क्वाड्रेटिक आया और उसको आपने सॉल्व किया तो लीनियर बन गया, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आया. सो कंबाइंड क्वेश्चन भी हमारे सामने आएंगे. समझ में आ गया होगा.
ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, नहीं तो ये पूरा अच्छे से लिख लो। लिखने का मेथड, नोटबुक प्रॉपर होना चाहिए। वी आर चेकिंग योर होमवर्क्स ऑन डेली बेसिस। अब पूरी टीम वर्कआउट कर रही है बेटा, हर एक का होमवर्क चेक होगा और तुरंत ही आपके पेरेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। और वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है, सर कंटाला आता है, ये मूवी नहीं है बेटा, आपकी पढ़ाई चल रही है, मजाक नहीं करना है। 10th में हो आप, आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है उसको बड़ी लगन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। साइंस, इंग्लिश, एसएस, खास करके ये तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। मैथमेटिक्स में जो आपको मॉड्यूल मिला है उसकी प्रैक्टिस भी आप स्टार्ट कर दो। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 4 चैप्टर तो आपके हो गए, तो मॉड्यूल के चारों 4 चैप्टर एक नोटबुक बना के आप कर लो। जब मैं डाउट सेशन स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा कि अभी वो नोटबुक निकालो, नोटबुक के अंदर से अपन वीडियो डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, प्रॉपरली इसे लिख लीजिए।